हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको बाइक या गाड़ी में लगने वाली सेल्फ मोटर को रिपेयर करना बताऊंगा। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर दो स्क्रू होते हैं, उनको खोल के इसका टॉप अलग कर लेना है और ये बॉटम ये अलग कर लेना है। तो ये रहा आर्मेचर वाला पार्ट जो कि फिलहाल ठीक है। अंदर यहाँ पर इस जगह पे दो कार्बन ब्रश रहते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो ये आपका आर्मेचर काम नहीं करता, यानी कि मोटर डेड पड़ जाती है। तो इसको रिपेयर करना है, आज आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर इसी साइज में मैंने दो कार्बन ब्रश यहाँ पर परचेज करे हुए हैं, साथ में दो स्प्रिंग इसमें मिली हुई है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये वाला टर्मिनल खोलना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि बॉडी में बिल्कुल इंसुलेट किया, मतलब इंसुलेशन इसमें सही तरीके से करके इसको बॉडी में इस तरीके से किया गया है। ये कहीं बॉडी में टच ना हो, इसलिए बीच में आपको एक वाशर मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर ये बीच में इंसुलेशन के लिए ये प्लास्टिक पार्ट ये मिलेगा। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। और सबसे पहले तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से इसमें काम करना है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से स्टार्टिंग अब शुरू करते हैं। देखिए, सभी पार्ट को यहाँ पर फिक्स करना है। सबसे पहले तो हम एक पुराने वाले को कट कर देंगे, जो कार्बन ब्रश है उसको पुराने वालों को हटा देंगे। तो ये वाला जो पुराना वाला है वो खराब हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक तो पूरा चला गया था इस पे। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने। और ये वाला पूरा पार्ट कट करके इसमें हमें दूसरा फिक्स करना है। तो वीडियो हल्का सा स्पीड दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। ये आपको अगर इसमें लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप ड्यूरेशन, मतलब वीडियो का जो टाइमिंग मतलब स्पीड होता है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये नया वाला है, इसको इसमें फिक्स करना है। तो ये पुराने वाले का हल्का सा पार्ट मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये बॉडी को, यहाँ पर बॉडी को फिक्स करने के लिए भी है, ताकि बॉडी इधर उधर इसकी मूव ना हो। ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से फिक्स होगा और उसी के ऊपर जो पुराना मैंने हटाया था जस्ट उसी के ऊपर इस तरीके से इसको फिक्स करेंगे। स्क्रू साथ में दिया हुआ है, स्क्रू को कस लेंगे, बिल्कुल अलाइनमेंट करते हुए इसको लगाना है। थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए, आर्मेचर का कोई भी पार्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना है। तो इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर कस देता हूँ। ये नेगेटिव वाला ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो मैं कस रहा हूँ वो नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये बॉडी के साथ में इस तरीके से कस जाएगा। इसको इस तरीके से बिल्कुल हमने ध्यान देते हुए कसना है, जिसके आप देख रहे हैं। तो ये प्रॉपरली यहाँ पर फिक्स हो गया है। अभी हल्का सा इसको कस के मैं पूरा फिक्स करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू के जाने के लिए भी जगह है, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर स्प्रिंग लगा के उसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, क्या स्प्रिंग इसमें फिट आती कि नहीं। बिल्कुल फिक्स हो गया ये, यानी कि अभी लास्ट में इसको स्प्रिंग के साथ में कसेंगे। अब हम ये पॉजिटिव वाला जोड़ेंगे। तो पुराना वाला जो स्क्रू यहाँ पर दिया गया है उसी में मैं सोल्डरिंग करूंगा, क्योंकि जो स्क्रू इसमें मिल रहा है ना वो इसके साथ में लगेगा नहीं, क्योंकि वो इसके स्क्रू की और उसके स्क्रू का जो कट है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसी में इसको फिक्स करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सोल्डरिंग लेना है। उससे पहले रेती में मैं इसको घिस लेता हूँ और इसी के ऊपर मुझे सोल्डरिंग करना है। पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है पुराने वाले स्क्रू में ही करूंगा, क्योंकि वो उसका फिक्स साइज का यहाँ पर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर मैं सोल्डरिंग हल्का सा मैं इसमें पेस्ट लगाऊंगा और उसके ऊपर जो कार्बन ब्रश का जो कॉपर वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन, हाँ अभी हीट हो चुका है। तो प्रॉपरली इसको हम यहाँ पर पहले इसमें सही तरीके से सोल्डरिंग फिक्स कर देते हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, लेकिन जुगाड़ इतने ही हद तक लगाना है कि काम हमारा हो जाए, इतना भी नहीं करना है कि काम तमाम हो जाए। तो जुगाड़ की भी एक लिमिट होती है, उसी लिमिट को ही हमने, उसी लिमिट में रह के हमें काम करना होता है, ठीक है। कई काम होते बिना जुगाड़ के सक्सेस भी नहीं होते हैं, तो करना पड़ता है। इसमें वही जुगाड़ मुझे करना पड़ रहा है और इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें इसमें सोल्डरिंग करनी। ऐसा नहीं कि सोल्डरिंग ढीली ढाली कर दी, क्योंकि ये कहीं पर टच नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये पार्ट हमने बिल्कुल बना दिया है। अब देखिए ये इसमें इस तरीके से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर से फिक्स कर लेता हूँ पूरा ध्यान से देखते हुए। ये देखिए, और ध्यान हमें इस बात का भी रखना है कि ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट अभी हम फिक्स कर रहे हैं वो बॉडी में कहीं पर टच ना हो, यानी कि इंसुलेटर के वो बीच में ही रहे, इस बात का ध्यान रखना है। तो उसको कस लिया। अभी इसके बीच में एक वार्सल ये छोटा वाला इस तरीके से फिक्स हो जाएगा और ऊपर से एक जो इंसुलेटर का दूसरा छोर है वो फिक्स होएगा।
पहले इसको फिक्स कर लेते हैं सही तरीके से, ये बॉडी में टच ना हो, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को भी मैं फिक्स करूंगा और ऊपर से मैं स्क्रू को कस दूंगा। तो स्क्रू को प्रॉपर कसने के बाद प्लायर से हल्का सा मैं इसको, अभी फिलहाल पूरा नहीं कसना, हल्का सा ढीला छोड़ दूंगा ताकि बाद में एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट कर लूंगा इसे। ठीक है, तो दोनों कार्बन अपने यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। अभी इसमें स्प्रिंग फंसा के और आर्मेचर को बिठाना है, वो भी आप देख लीजिएगा किस तरीके। पहले आप देख लें जो पॉजिटिव वाला है वो बॉडी के साथ में कहीं भी आपका बीप ना दे रहा हो, इस बात का ध्यान रखना है। मल्टीमीटर को बजट रेंज में रख के पॉजिटिव को बीप लगा के इसमें बॉडी के साथ में टच कर लेना। बॉडी के साथ में अगर बीप कर रहा हो तो देख लेना कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर ये कर रहा हो तो फिर भाई आपका जो है ना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी वगैरह ये सॉरी फ्यूज वगैरह उड़ सकता है गाड़ी का, तो इस बात का ध्यान रखना। अब दोनों जगह स्प्रिंग जो दी हुई है वो स्प्रिंग यहाँ पर फंसा लेनी है। अगर आपको लगता है स्प्रिंग थोड़ा सा लंबी है तो कट कर लीजिएगा। ब्रश अगर आपको, वैसे स्प्रिंग छोटी करेंगे तो बेहतर होगा, ब्रश को घिस के छोटा मत करना, स्प्रिंग को ही हल्का सा कट कर लेना। हल्का सा, मेरे केस में तो हल्का सा स्प्रिंग मुझे लगता है कट करनी पड़ सकती है, पहले एडजस्ट करके देख रहा हूँ, एडजस्ट हो जाती है तो ठीक है। इस वाला जो पार्ट है यानी कि स्प्रिंग फिक्स करना, कार्बन उसके साथ में फिट करना और आर्मेचर बिठाना, इस वाले में थोड़ा सा है ना मशक्कत वाला काम होता है। अगर आपको प्रॉपर ये काम अगर आप करते होंगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगता है इस पे वक्त इसको सेटिंग करने में, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से अपन इसको दोनों तरफ से दबाएंगे तो वही चीज़ें थोड़ा सा काम का जो वक्त है वो और बढ़ा देती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए किसी तरीके से। मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट यही लगता है भाई। आपने भी क्या हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना वक्त लगता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आर्मेचर को पहले देख लेता हूँ, हाँ फिक्स हो रहा है। तो आर्मेचर को है ना बाहर ही निकाल लेता हूँ, बाद में मैं उसको फिट कर दूंगा। तो पहले दोनों हाथ से इसको सेट कर लेता हूँ, दोनों उंगलियों से। उसके बाद मैं इसके ऊपर आर्मेचर इस तरीके से मैंने बिठा दिया जैसे तैसे करके। अब इसको मैं देखूंगा कि मूव कर रहा है कि नहीं सही तरीके से। ऊपर से मैग्नेट, इसको हल्का सा देखते हुए मैग्नेट को भी फिक्स कर लेना है। तो ये हो गया इसका बॉडी पुल अप वाला पार्ट। और अभी ये टॉप कवर है ये लग गया है, तो अभी इसको कस के, ये रहा प्रैक्टिकल। अभी बड़ी इन्वर्टर की बड़ी बैटरी के साथ में इसको मैं चेक कर रहा हूँ। छोटी बैटरी तो इसका लोड नहीं ले पाएगी, फिर भी मैं देखता हूँ। ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।